दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों दो मुकाबले पहले से ही हार चुके थे और 2-0 से भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर इज्जत को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले आज इंग्लैंडियों को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने धूल चटा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर तीसरे ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को आज जैसी धूल चटाई कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा ओडीआई मुकाबला स्टार्ट हुआ टॉस के साथ। टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर बहुत ही खुश हुए। दोस्तों जोस बटलर का नसीब तो देखिए कि तीनों ही ओडीआई मुकाबलों में उन्होंने टॉस जीता, लेकिन मुकाबला एक भी ना जीत सके। तीसरे ओडीआई मुकाबले में टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जी हां, सोचा कि भारतीय टीम को 100-200 रनों पर ऑल आउट करके यह मुकाबला हम जीत लेंगे और जीत के साथ भारतीय टीम से विदा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए आज उन्होंने एक के बाद एक दोस्तों नई तरकीबें सोच रखी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दोस्तों आउट करने के लिए उनका तोड़ ढूंढ लिया था, क्योंकि दूसरे ओडीआई मुकाबले में 119 रन लगाकर कप्तान रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिला दी थी। तो सोचा कि कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर देंगे, उसके बाद यह मुकाबला हम जीत लेंगे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों की आज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इतिहास रचा। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों का शिकार हो गए और अपनी दोस्तों जो है तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ना दिखाकर दोस्तों पहले ही पवेलियन का रास्ता देख गए। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली। जी हां, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। किंग कोहली और शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही फ्लॉप हो गए और मैदान पर कोई खास प्रदर्शन ना दिखा सके। उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के दोस्तों पर खच्चे उड़ा रहे थे। विराट कोहली का मैदान पर बल्ला आज गरज रहा था और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंडियों को धूल चढ़ा रहे थे। अंग्रेजों को आज ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए किंग कोहली का बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही खुश थे। सोचा कि अब मुकाबला अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली ने मैदान पर आते ही इंग्लैंड के सारे गेंदबाजों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया और उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी विराट कोहली और शुभमन गिल ने की कि इंग्लैंड की पूरी टीम को
ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, हैरी ब्रूक, लियांग लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए तालियों की बौछार करने लगे। विराट कोहली और शुभमन गिल की तूफानी पारी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोस्तों 11वें ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोस्तों 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। विराट कोहली और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 13वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 14वें ओवर में दोस्तों उन्होंने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका और 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर छठी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। विराट कोहली ने 16वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 17वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना 50 पूरा कर लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल और विराट कोहली की जोड़ी आज मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। अंगद की तरह विराट कोहली ने मैदान पर पैर जमाया था, वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखाने लगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली मैदान पर दोस्तों जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर। जी हां, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली 50 लगाने के बाद दोस्तों आउट हो गए और दोस्तों 52 रन बनाकर विराट कोहली जो आउट हुए तो मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैदान पर आया खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि चौथे नंबर पर एकदम फिट बैठ गया है। तो श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। और दोस्तों इस ओडीआई की सीरीज में तीनों मुकाबलों में श्रेयस अय्यर ने अपनी खतरनाक परफॉर्मेंस से सभी के दिलों पर राज किया है। पहले ओडीआई मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धूल चटाई। वहीं दूसरे ओडीआई मुकाबलों में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां श्रेयस अय्यर ने उड़ा दी और आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में श्रेयस अय्यर की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। श्रेयस अय्यर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के तो पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर 18वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 19वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। गिल ने दोस्तों मैदान पर आते ही चौका जड़ा, उसके बाद फिर से छक्का जड़ दिया और इसी तरीके से गिल ने दोस्तों लास्ट में 2 रन लगाए और दोस्तों उसके बाद
चौका लगाकर गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और शुभमन गिल की शतकीय पारी के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर भी अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से अपने 50 को पूरा कर चुके थे। दोस्तों श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर इतिहास रच रही थी। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बन चुके हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। देखते ही देखते शुभमन गिल अब मैदान पर शतक ठोक चुके थे। उसके बाद वो चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। शुभमन गिल ने मैदान पर गगनचुंबी 165 मीटर का छक्का जड़ दिया। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं श्रेयस अय्यर भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 28वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। 29वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर फिर से 1 रन लिया। शुभमन गिल 11 रन ठोक चुके थे, 111 रन ठोक चुके थे। उधर श्रेयस अय्यर भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर भी 60 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों जब शुभमन गिल 112 रन बनाकर दोस्तों लंबा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वो स्टंप आउट हो गए और आदिल राशिद ने उन्हें दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, थोड़ा आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लंबे शॉट के इंतजार में थे, लेकिन दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। उधर श्रेयस अय्यर भी दोस्तों जो है चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा, हालांकि दोस्तों बाउंड्री पर ही लगा जाकर तो उसे चौका माना गया और श्रेयस अय्यर 77-78 रन ठोक चुके थे। मैदान पर दोस्तों अपने शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 30वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का दोस्तों हमारे खिलाड़ी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने ठोक दिए। वहीं दोस्तों जो है 38वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। श्रेयस के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, बिलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रचने लगी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारत और इंग्लैंड के बीच का ये मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों हार्दिक पांड्या ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का तीसरा ओडीआई मुकाबला अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा था, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद
मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने ओडीआई के मुकाबले में पहले और दूसरे ओडीआई में दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन आज 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल कोई खास प्रदर्शन ना कर सके और पवेलियन का रास्ता देख गए। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों जो है भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल भी आउट है। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी ना कर सका और दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक विकेट गिरते गए। आखिरकार भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों में दोस्तों आज 356 रन ठोक दिए और 357 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा। जी हां, वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और सॉल्ट के बाद दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, मैदान पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रुक जिन्होंने दोस्तों 54 रनों की पारी खेली और मैदान पर कोई खास प्रदर्शन न कर सके। उसके बाद वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जो है जेकब वीथल जो कि दोस्तों महज 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं वैन डकेट भी दोस्तों 29 रन बनाकर आउट हो गए। वैन डकेट के आउट होने के बाद जोश बटलर और लियांग लिविंगस्टोन टिकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों ही खिलाड़ी कोई खास प्रदर्शन ना कर सके और एक के बाद एक अपना कीमती विकेट दोस्तों गिराते गए। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर 2 विकेट चटकाए और हर्षदीप सिंह के बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 1 विकेट चटकाया। हार्दिक पांड्या ने 2 सफलताएं प्राप्त की और हर्षित राणा को भी 1 सफलता प्राप्त हुई। एक के बाद एक भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 7 विकेट गिरा दिए थे दोस्तों। उसके बाद इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और दोस्तों आदिल राशिद मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार करने की कोशिश में लगे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज किसी से कम नहीं। भारतीय टीम के गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने उन दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने भी 2 सफलताएं प्राप्त की। भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को दोस्तों जो है महज 35 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 143 रनों से जीत दर्ज की। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिल सके। दोस्तों भारतीय टीम में सबसे अच्छा बल्लेबाज इस टाइम दोस्तों ओडीआई मुकाबले में कौन है, कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। वैसे दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 ओडीआई मुकाबले में किस खिलाड़ी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें और वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 ओडीआई मुकाबले, तीनों ओडीआई मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की और 3-0 से इंग्लैंड को पूरी सीरीज को हराया। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी बड़े ही घमंड में हमारी भारतीय टीम के साथ 5 T20 मुकाबले और 3 ओडीआई मुकाबले खेलने के लिए आए थे। सोचा होगा कि आखिरकार भारतीय टीम को उन्हीं की सरजमी पर हराएंगे और उसी तरीके से दोस्तों जीत लेंगे जिस तरीके से भारतीय टीम अभी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 5 टेस्ट मुकाबलों में 4-1 से सीरीज हार कर आई है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अपने घुटने टेक देते हैं। जी हां, T20 के मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और दोस्तों 4-1 से जो है T20 की सीरीज जीती। उसके बाद ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड को जमकर धोया और 3-0 से सीरीज जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जो है जमकर धो डाला और यह मुकाबला तीसरा ओडीआई मुकाबला भी 143 रनों से भारतीय टीम ने जीता। जय हिंद, जय भारत।